Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. क्या आप किसी को जानते हो जो मार्केट बढ़ने या गिरने से पहले उसे समझ जाते हैं? बहुत चांसेस हैं कि आपके ये दोस्त टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं। हाय, आई एम अनुभूति और आप हैं कॉइन स्विच के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और काम कैसे करता है। साथ ही टेक्निकल एनालिसिस के कुछ पॉपुलर मेथड्स भी आपको बताएंगे। टेक्निकल एनालिसिस का नाम अगर आप पहली बार भी सुन रहे हो तो डरना मत, हम इसे बेसिक से समझाने वाले हैं। ये सब बताने की मेहनत तो हम कर लेंगे, पर आपको बिना मेहनत के बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। वो पहले कर लो, प्रेस द बेल आइकन। चलो स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेडर्स प्राइस के पुराने डेटा को स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे फ्यूचर में प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। मतलब ये हिस्ट्री को देख के फ्यूचर समझने की कोशिश है। इसे चार्टिंग भी बोलते हैं क्योंकि ज्यादातर टेक्निकल एनालिसिस के मेथड्स चार्ट पे यूज होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्रिप्टो के अलावा स्टॉक मार्केट में भी प्राइस और वॉल्यूम स्टडी करने का पॉपुलर तरीका है। इसमें प्राइस के पुराने मूवमेंट से दो चीजें समझते हैं। पहला तो मार्केट ट्रेंड, जिसे प्राइस का ओवरऑल डायरेक्शन भी बोलते हैं, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या साइडवेज। इससे पता चलता है कि प्राइस बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं या गिरने के। और दूसरा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, मतलब कौन से क्रिप्टो को किस प्राइस में बाय या सेल किया जा सकता है। टेक्निकल एनालिसिस हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ के लॉजिक पे काम करता है। इसमें आइडिया ये है कि प्राइस मूवमेंट्स रैंडम नहीं होते। पुराने प्राइस के डेटा को स्टडी करें और फ्यूचर में वैसे मूवमेंट हो तो सिमिलर पैटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्राइस मूवमेंट इसलिए सिमिलर होता है क्योंकि लोगों की ओवरऑल थिंकिंग लॉन्ग टर्म में नहीं बदलती। लोग फियर और ग्रीड के इमोशंस में बाय सेल करते आए हैं और कर रहे हैं, और उसी बाइंग और सेलिंग से डिमांड और सप्लाई डिसाइड होती है, जिससे प्राइस मूव होता है। टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली डिमांड और सप्लाई की स्टडी है। ऐसा माना जाता है कि इसके पुराने पैटर्न्स रिपीट होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली लोग लॉन्ग टर्म में सेम तरह से सोचते हैं। फियर और ग्रीड जैसे इमोशंस उनको इफेक्ट करते हैं और वही डिमांड और सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए पुराने प्राइस डेटा को स्टडी करना ट्रेडिंग में हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बेयर मार्केट में लोग फियर की वजह से सेल करते हैं और ये पैटर्न रिपीटेडली मल्टीपल बेयर मार्केट्स में नोटिस कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस हमें यही पैटर्न आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैसे काम करता है, वो तो समझ गए। अब देखते हैं कि ये क्रिप्टो रिसर्च के दूसरे पॉपुलर मेथड फंडामेंटल एनालिसिस से कैसे अलग है। पर फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी नहीं पता तो कोई बात नहीं, हमने उस पे भी एक डिटेल वीडियो बनाई है जो आप बाद में यहाँ से देख सकते हैं। अभी के लिए डिफरेंस के थ्रू शॉर्ट में समझते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट मानते हैं कि प्राइस में ही असेट का सब फंडामेंटल डेटा भी रिफ्लेक्ट हो जाता है और उसके अलावा कोई डेटा देखने की जरूरत ही नहीं होती। इसलिए वो सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम डेटा की स्टडी करते हैं। वहीं फंडामेंटल एनालिसिस में किसी क्रिप्टो का हर टाइप का डेटा स्टडी किया जाता है। फंडामेंटल एनालिस्ट मानते हैं कि फ्यूचर प्राइस सिर्फ पहले के प्राइस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि और भी बहुत टाइप के डेटा से इफेक्ट होता है, जैसे कि ऑन चेन डेटा, फाइनेंशियल डेटा और प्रोजेक्ट मैट्रिक्स वगैरह। टेक्निकल एनालिसिस का मेन यूज प्राइस मूवमेंट प्रिडिक्ट करना है, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस से पता चलता है कि कोई क्रिप्टो अभी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। टेक्निकल एनालिसिस यूजुअली शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में काम आता है, हालांकि कुछ लोग उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी यूज करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ही बना है। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों बहुत पॉपुलर मेथड्स हैं। आपको कौन सा यूज करना चाहिए वो आपकी रिसर्च स्टाइल और पैसा कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का डिफरेंस भी समझ गए हैं, तो अब फाइनली टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं वो देखते हैं। वैसे टेक्निकल एनालिसिस के बहुत टाइप्स होते हैं, पर यहाँ हम ट्रेडिंग इंडिकेटर्स डिस्कस करेंगे क्योंकि इंडिकेटर्स टेक्निकल एनालिसिस करने का बहुत पॉपुलर और सिंपल तरीका है। ट्रेडिंग इंडिकेटर्स मैथ्स कैलकुलेशन करके बनाए टूल्स हैं जो प्राइस की स्टडी और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में हेल्प करते हैं। हम ज्यादातर इंडिकेटर्स के कैलकुलेशंस शॉर्ट में बताएंगे ताकि आपको पता हो, पर एक्चुअल ट्रेडिंग में इंडिकेटर्स खुद कैलकुलेट नहीं करने पड़ते।
सब पॉपुलर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स जैसे कि ट्रेडिंग व्यू में वो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। आपको सिर्फ इंडिकेटर सेलेक्ट करना होता है और वो चार्ट पे आ जाता है। कुछ इंडिकेटर्स को डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात बता दें, कोई भी इंडिकेटर या टेक्निकल एनालिसिस टूल हर बार काम नहीं करता। हर मेथड में फॉल्स सिग्नल्स होते हैं और ऐसा होना नॉर्मल है। इसलिए अच्छे ट्रेडर्स सिर्फ एक इंडिकेटर को काफी नहीं मानते, मल्टीपल इंडिकेटर्स साथ में यूज करके ही कोई कंक्लूजन पे आते हैं। तो चलिए टेक्निकल एनालिसिस के कुछ पॉपुलर इंडिकेटर्स डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, सिंपल मूविंग एवरेज क्रिप्टो का ट्रेंड या ओवरऑल डायरेक्शन समझाने में हेल्प करता है। इसे ट्रेडर्स ये प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि कॉइन ऊपर जाएगा या नीचे। एसएमए हमेशा एक स्पेसिफिक टाइम के लिए कैलकुलेट होता है, जैसे कि 10 डे, 50 डे और 200 डे एसएमए। इसके कैलकुलेशन में जितने दिन का एसएमए हो उतने दिन का एवरेज प्राइस कैलकुलेट करते हैं और वो हर दिन चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 20 अक्टूबर को बिटकॉइन का 10 डे एसएमए कैलकुलेट कर रहे हैं तो 10 से 19 अक्टूबर तक बिटकॉइन के क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकालेंगे। पर 21 अक्टूबर के 10 डे एसएमए कैलकुलेशन में 10th की जगह 11th से 20 अक्टूबर तक के क्लोजिंग प्राइस का एवरेज लेते हैं। मतलब हर दिन सबसे पुराने दिन का क्लोजिंग प्राइस हटा के येस्टरडे का इंक्लूड करते हैं। जितने लंबे टाइम का एसएमए होगा उस पे रीसेंट प्राइस मूवमेंट का उतना ही ज्यादा स्लोली असर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हर दिन के प्राइस मूवमेंट का वेटेज इक्वल होता है और एक एक्स्ट्रा दिन का क्लोजिंग प्राइस उसके एवरेज को कम मूव करेगा। ट्रेडर्स एसएमए को बहुत वेज में यूज करते हैं। बहुत लोग लंबे टाइम के एसएमए से मार्केट ट्रेंड समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्रिप्टो का प्राइस उसके 200 डे एसएमए के ऊपर हो तो वो बुलिश ट्रेंड में हो सकता है। कुछ ट्रेडर्स एसएमए को सपोर्ट जैसे भी यूज करते हैं, मतलब वो इंपॉर्टेंट लेवल जहां से गिरता हुआ प्राइस वापस बढ़ सकता है। 2 या उससे ज्यादा एसएमए को साथ में भी यूज कर सकते हैं। इसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 50 डे एसएमए अगर 200 डे एसएमए को नीचे से क्रॉस करके ऊपर चले जाए तो उसे बुलिश माना जाता है। हर क्रिप्टो पे कोई अलग एसएमए अच्छे से काम करेगा, इसलिए आपको अलग अलग टाइम पीरियड के एसएमए रिसर्च करके एक्यूरेट वाला ढूंढना होगा। नंबर 2, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स से पता चलता है कि कोई क्रिप्टो पिछले दिनों में कितना फास्ट गिरा या बढ़ा है। इससे किसी क्रिप्टो के ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होने की स्टडी भी करते हैं। इसके कैलकुलेशन में एक क्रिप्टो के प्राइस को उसके पिछले 14 दिन के मूवमेंट से कंपेयर करते हैं। उस कैलकुलेशन का आंसर 0 से 100 के बीच में आता है। यहाँ 0 to 100 एक रेंज है जहाँ 0 के आसपास RSI वैल्यू ओवरसोल्ड होती है और 100 के पास ओवरबॉट होती है। वैसे 14 दिन कॉमनली यूज होता है, पर आप कोई और टाइम पीरियड भी ले सकते हैं। जैसा हमने बताया, RSI से पता चलता है कि प्राइस कितना फास्ट या स्लो बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिटकॉइन का प्राइस 30 लाख रुपीस से 40 लाख रुपीस हो जाता है और उसी टाइम RSI भी 40 से बढ़ के 55 हो जाता है, तो इसका मतलब बुल ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है और पहले से ज्यादा लोग बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं। पर वहीं बिटकॉइन प्राइस बढ़ने के टाइम RSI 40 से 35 तक गिर जाता है, तो इसका मतलब बाइंग धीरे हो रही है और सेलर्स कभी भी मार्केट में डोमिनेट कर सकते हैं। RSI का दूसरा यूज ओवरबॉट या ओवरसोल्ड लेवल्स ढूंढने के लिए होता है। बहुत ट्रेडर्स मानते हैं कि RSI 70 से ऊपर हो तो क्रिप्टो ओवरबॉट हो सकता है और RSI 30 से कम में ओवरसोल्ड हो सकता है। पर ये बस कॉमन RSI लेवल्स हैं। आप रिसर्च करके अपने फेवरेट क्रिप्टो पे ज्यादा अच्छे से काम करने वाले लेवल्स ढूंढ सकते हैं। नंबर 3, MACD मूविंग एवरेजेस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ इंडिकेटर है। इसमें कुछ एवरेजेस को साथ में स्टडी करते हैं। MACD में 2 लाइंस होती हैं, MACD लाइन और सिग्नल लाइन। MACD लाइन के कैलकुलेशन में 12 डे EMA में से 26 डे EMA को माइनस करते हैं। यहाँ EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो SMA जैसे ही एक टाइप का मूविंग एवरेज है, पर उससे MACD के कैलकुलेशन में भी यूज करते हैं। सिग्नल लाइन इस MACD लाइन का भी 9 डे EMA होता है। शॉर्ट में बताएं तो MACD 2 मूविंग एवरेजेस साथ में कैसे मूव कर रहे हैं उसकी स्टडी होती है। MACD को भी ट्रेडर्स बहुत वेज में यूज करते हैं। पहला तरीका तो RSI जैसा ही है, मतलब प्राइस और MACD दोनों बढ़े तो बुल ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होता है, पर प्राइस बढ़ने पे MACD गिरने लगे
तो सेलर्स मार्केट में डोमिनेट कर सकते हैं और बुल ट्रेंड वीक होने लगता है। MACD का दूसरा यूज मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जैसा है। फॉर एग्जाम्पल, MACD लाइन अगर सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस करके ऊपर चले जाए तो उससे बुलिश माना जाता है, और MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके उसके नीचे चले जाए तो ये बियरिश हो सकता है। नंबर 4, बोलिंगर बैंड्स किसी क्रिप्टो की वोलेटिलिटी और ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होने की स्टडी में यूज होता है। वोलेटिलिटी मतलब प्राइस अपने एवरेज से कितना ज्यादा और कितना फ्रीक्वेंटली बढ़ता या गिरता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में वोलेटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बोलिंगर बैंड्स उसी की स्टडी करता है। इसमें 3 लाइंस होती हैं, मिडिल बैंड जो एक SMA होता है, और अपर और लोअर बैंड। अपर बैंड मिडिल बैंड से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर और लोअर बैंड मिडिल बैंड से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन वोलेटिलिटी का मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। मतलब सिंपल भाषा में बताएं तो बोलिंगर बैंड से पता चलता है कि प्राइस में बड़ा मूवमेंट आ सकता है या नहीं। अगर प्राइस अपर बैंड के पास हो या उसे क्रॉस कर जाए तो वो क्रिप्टो ओवरबॉट हो सकता है। वैसे ही प्राइस के लोअर बैंड के पास या क्रॉस करने को क्रिप्टो ओवरसोल्ड होने का साइन मानते हैं। बोलिंगर बैंड्स का दूसरा यूज बड़े प्राइस मूवमेंट के चांसेस प्रिडिक्ट करना है। अगर तीनों बैंड्स एक दूसरे के एकदम पास आ जाएं, तो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, मतलब बड़ा मूवमेंट आ सकता है। ऐसे ही अगर तीनों बैंड्स एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएं, तो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी कम हो सकती है। मतलब प्राइस छोटे टाइम पास मूवमेंट देगा और बड़े मूवमेंट के चांसेस कम हैं। पर बोलिंगर बैंड से ये नहीं पता चलता कि प्राइस मूवमेंट आए भी तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो दोस्तों, अब आपको भी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता है, जो पहले सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर्स यूज करते थे। होपफुली अब आप भी चार्ट्स देख के क्रिप्टो मार्केट की बेटर रिसर्च कर पाएंगे। लेकिन क्रिप्टो मार्केट रिसर्च के लिए और भी नॉलेज जरूरी है, और वो सब आपको यहीं इसी चैनल पे मिलेगी। तो कॉइन स्विच के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। दिस इज मी अनुभूति साइनिंग ऑफ।